बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म उर्दू में खुशामदीद। हमारा आज का सिलसिला है याद रफ्तगां। पगड़ी वाला बावर्ची। 1987 में पहली बेटी की शादी पर मैं उतना ही बदहवास था जितना हर बाप को होना चाहिए। बारात के 700 मेहमानों के खाने का इंतजाम करना था। जॉन एलिया ने मशवरा दिया, जानी रईस भाई से पूछ, उनके कब्जे में जिन्नात हैं। रईस अमरो हुई, फिक्रे सुखन में महब थे। सर उठा के बोले, पगड़ी वाला सब कर देगा। लालू खेत सुपरमार्केट के पीछे मिलेगा। और फिर बहरे ख्याल में गुताजन बड़ी हैरानी हुई जब पूछने पर राह चलते पहले ही शख्स ने उन तक पहुंचा दिया। बान की चारपाई गली में डाले आते जाते नए बावर्चियों को डांट रहे थे। ऊपर लट्ठे की बास्केट, नीचे चार खाने की लूंगी, 70 के पेटे में थे। भारी बदन, सर सैयद खान वाली दाढ़ी और गूंजती भारी आवाज। वहीं पट्टी पर टेक के मैंने अर्ज़े मुद्दआ की। रईस साहब के हवाले पर मुस्कुराए और जंग में ताज़ा कता देख के बोले, गरम मसाला ज्यादा है आज, कह देना। खैर मियां, क्या खिलाओगे बारातियों को? मीठे का सुनकर नबी में सर हिलाने लगे। गाजर का हलवा नहीं बन सकता। मैंने हैरानी से कहा, सब बना रहे हैं। खफकी से बोले, मियां सब में हम नहीं हैं। नई गाजर है पानी वाली, कोई की मार दो फिर भी जायका नहीं आता। मेहमान के सामने तो जो रखोगे खा लेंगे। पगड़ी वाला की इज्जत खाक में मिल जाए ये हमें मंजूर नहीं। मैंने इसरार नहीं किया। दीगर अमूर तय हो गए तो चलते चलते मैं कह बैठा, मैं रईस साहब के कहने पर आ गया। पता नहीं आप कैसा पकाते हैं। नागवारी के असर से अंदाजा हुआ कि मेरी बात उन्हें बुरी लगी, और क्यों ना लगती। कोई मेहदी हसन खान से कहता कि मुआवजा तो मिल जाएगा, मगर पता नहीं आप कैसा गाते हैं। तो क्या वो इनकार न कर देते? पगड़ी वाला ने रईस साहब के हवाले का लिहाज किया। करीब से एक दिन कबल रात 12 बजे काल बेल पर निकल के देखा, पगड़ी वाला खान पोश से ढका था लिए मौजूद किसी तकरीब से लौटे थे। बोले, लो मियाँ, देखो हम कैसा पकाते हैं। और सुजुकी में बैठे ये जा वो जा। ये कहना अबस है कि खाना उनकी फनकारी की सनत था। बारात से एक दिन कबल तलब किया और बोले, मियाँ बनडे की देग का क्या होगा? मैं सट पटाया और पूछा, वो क्या होती है? वो हंसे और बोले, मियाँ दुल्हन के साथ भी तो खाना जाएगा। खैर कर लेंगे हम। तकरीब में अपने साथ खूबसूरत गोटे के काम वाले खानपोशों से ढकी 2 छोटी देगे अलग लाए। खुद सुनहरे तुरे वाली पगड़ी और शेरवानी में असाथा में कुर्सी पर बैठे शागिर्दों को डांट डपट करते रहे, मगर उन्होंने मेरे बेटों को भी नहीं बख्शा। जहाँ किसी को फारग देखते डांट लगाते। मियाँ मेहमान हो, आपकी बहन की बारात है, मेजबान हो तुम, ख्याल रखो मेहमानों का, किसी मेज पर कुछ काम तो नहीं। रुखसती के बाद देखा तो वो गायब। मालूम हुआ चले गए। कैसे चले गए पैसे लिए बगैर, मगर वो वाकई असबाब समेत जा चुके थे। अगले दिन वलीमा था, फिर चौथी की रस्म। 5वें दिन फुर्सत मिली तो मैं उनके घर गया। उसी तरह गली में चारपाई डाले बैठे मिले। मैंने गिला किया कि सारा काम आपने बहुत अच्छा किया। शराबी आखिर में की कि पैसे लिए बगैर चले आए। वो मुस्कुराए और बोले, मियाँ लड़की वालों से पैसे आज तक नहीं मांगे हमने, न जाने उन पर कैसा वक्त हो। बेटी की शादी आसान नहीं होती, नसीब का होगा तो वो खुद ही दे जाएंगे, जैसे तुम खुद आ गए हो, वरना मैं कभी मरते दम तक ना आता। मैं दम बखुद पगड़ी वाला को, उस बावर्ची को देखता रहा। उसका तुर्राए दस्तार, उसकी नाकाबिले यकीन वज़ादारी, राख दिली और तवक्कुल ने मेरी नज़र में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा कर दिया था। ये 20,000 रुपए की रकम थी। आज से 27 साल पहले के 20,000 आज के कम से कम भी 2 लाख तो थे शायद, जो उन्होंने 2 रुपए की तरह छोड़ दिए थे।
کہ نصیب میں ہوں گے تو مل جائیں گے۔ ان کے مرنے تک ایسا رہا کہ ہم فون کرتے تھے اور وہ تقریب کا انتظام ایسے سنبھال لیتے تھے جیسے میزبان ہم نہیں وہ ہیں۔ اب یہ فقرہ دوبارہ پڑھیں اور سوچیں کہ کیا ابھی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں؟ وہ مسکرائے اور بولے، میاں لڑکی والوں سے پیسے آج تک نہیں مانگے ہم نے، نہ جانے ان پر کیسا وقت ہو۔ بیٹی کی شادی آسان نہیں ہوتی، نصیب کا ہوگا تو وہ خود ہی دے جائیں گے جیسے تم خود آ گئے ہو، ورنہ میں کبھی مرتے دم تک نہ آتا۔ ڈھونڈو گے گر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نہ یاد ہے ہم۔ معزز سامعین، پگڑی والا کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے۔ لیاقت آباد نمبر 2 کی ایک معروف اور مخیر شخصیت حاجی محمد تقی دہلوی تھے، جو اپنی دہلی برادری کے صدر بھی تھے۔ ان کا ابتدا میں ٹھیلوں پر کباب فروشی کا کاروبار تھا، جو بعد میں شادی بیاہ کی تقریبات کے ایک بڑے کاروبار میں ڈھل گیا۔ منگنی اور مہندی کی تقریبات میں کباب اور پراٹھا انہوں نے ہی متعارف کرایا تھا۔ معزز سامعین، امید ہے آپ کو آج کی تحریر پسند آئی ہوگی۔ بزم اردو کا مستقل حصہ بنے رہیے، انشاءاللہ ہم مزید ایسی ہی خوبصورت تحریروں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔